हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री ल्यूसेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। फ्रेंड, ये इस सीरीज का सेकंड चैप्टर है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मैंने पहला चैप्टर डाल दिया है, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का जो ल्यूसेंट है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। फ्रेंड, मैंने जितना भी सवाल लिया है वो हाल फिलहाल के एग्जाम में सवाल लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई या आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ इसी लेवल का सवाल लिया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। फ्रेंड, ये इंग्लिश वीडियो है। हिंदी वाले के लिए भी मैं अलग से वीडियो डाल दिया हूँ, तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा सेम टॉपिक से, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने खोजा था? तो ऑप्शन नंबर बी, चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है हर एक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एटम आर, एटम का तीन बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? तो बहुत इजी सवाल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एसएससी 2013 का सवाल है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये आने वाले आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं फ्रेंड, एक ही ऑप्शन इसमें बता रहे हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम ये हाइड्रोजन का एसोटोप होता है। नाम याद रख लेना ऑप्शन नंबर थर्ड का। अभी आगे के सवाल में ये इसका यूज़ होने वाला है, ये मतलब आगे के सवाल मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। थर्ड, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा है? तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया है। एमटीएस 2019 हाल फिलहाल का सवाल है। मैंने जितना भी सवाल लिया है वो आपको 2012 से लेकर के 2020 तक का सवाल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने खोजा है? तो प्रोटॉन को खोजा है रदरफोर्ड ने किसको खोजा है? प्रोटॉन को खोजा है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज, किस कारण से न्यूट्रॉन का खोज सबसे लेट से हुआ है? तो सबसे पहला क्या खोजा गया है? इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन। तो पूछा कि न्यूट्रॉन जो खोजा गया है वो काफ़ी लेट से खोजा गया है, तो इसका क्या कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है फ्रेंड वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या, ये जो है काफ़ी लेट से खोजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये फैक्ट। आपको हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि क्यों खोजा गया है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है या उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एटम किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। जब हम न्यूक्लियाई बोलते हैं तो इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहता है, इसीलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियाई। तो याद रखना है, जीएसएस 2015 का ये सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एटम में क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। अभी पढ़े थे एटम किससे बना रहता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, लेकिन आपको वहाँ पर न्यूक्लियाई भी दे सकता है क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज होल नंबर। होल नंबर फ्रेंड ऐसे 2, 1, 5 ये क्या होता है? होल नंबर होता है। तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट का होल नंबर में? तो राइट आंसर क्या होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कभी भी 2.5 नहीं होता है, याद रखना। एटॉमिक नंबर कभी भी ऐसा नहीं लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर हर समय होल नंबर में लिखा रहता है। मास नंबर होता है, एटॉमिक रेडियस भी होता है फ्रैक्शन में, वॉल्यूम भी होता है फ्रैक्शन में, लेकिन एटॉमिक नंबर ऑलवेज इन होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आप देखोगे फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बार सवाल पूछा गया हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको बोलते हैं आइसोटॉप। प्रोटॉन से क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर से। प्रोटॉन से क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो ये सवाल 2000 एसएससी 2015 में पूछा गया है, आइसोटॉप, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। अब कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट आइसोटॉप
ऑफ विच हैव डिफरेंट नेम, यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप का डिफरेंट नेम है। अभी तुरंत ऑप्शन नंबर सी में बताए थे, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और ट्रिटियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। और एक हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप का नाम चेंज किया गया, और किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप का नाम सेम ही रहेगा। जैसे कार्बन का आइसोटॉप है तो उसके आइसोटॉप का नाम भी क्या रहेगा, कार्बन ही रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि पोलोनियम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप। पोलोनियम के पास क्या होता है, मैक्सिमम नंबर क्या होता है, आइसोटॉप का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो उसने क्या खोजा था, तो न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस को किसने खोजा था, तो रदरफोर्ड ने खोजा था। किस मेथड से, तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 10, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। तो आर.ए. मिल्कंगन ने जो है वो आपका चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो खोजा था। किसने खोजा था, आर.ए. मिल्कंगन ने। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिटिनम इज एन आइसोटॉप ऑफ। अभी बताए थे कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप क्या होता है, तो ट्रिटियम होता है। तो 2013 एसएससी का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए हीलियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम। जो जब हीलियम एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, वो एक पॉजिटिव हीलियम आयन बन जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड आपके एग्जाम में। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव हीलियम आयन। क्वेश्चन नंबर 13, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने खोजा था, सबसे पहली बात है तो आइंस्टीन ने खोजा था। ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल सरफेस से इजेक्ट कर जाता है, कब होता है, क्यों ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल ऑन इट। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, एसएससी 2013 का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए न्यूक्लियस इन एटम आर। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, तो याद रखना है फ्रेंड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर रिवॉल्व करता है। और सेंटर पे क्या रहता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, by which one of the following an old written material which can not be read easily can be read। यानी एक ओल्ड रिटन मटेरियल है वो अब पढ़ा नहीं जा रहा है। काफ़ी जैसे 1000 साल पुराना कोई चीज़ मिल गया हम लोग को, पेपर वगैरह जो कि हम लोग को पढ़ना, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा है, तो कैसे वो पढ़ा जा सकता है, तो CDS 2009 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ा जा सकता है IR रेस के थ्रू। IR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू हम उस वो जो कागज़ है या फिर वो कुछ भी रिटन मटेरियल है उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेवलेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट। तो कौन सा वेवलेंथ है कलर विजिबल का जो कि सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ये CDS 2009 का सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड और ब्लू। याद रखना फ्रेंड, ग्रीन तो कभी नहीं होगा, ठीक है, ग्रीन लगा के मत आ जाना, क्योंकि हमको ऐसा लगेगा कि पत्ते ग्रीन होते हैं इसीलिए ग्रीन लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा नहीं होता है। रेड को और ब्लू को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा रेडिएशन इमिट करते हैं, तो गामा रेज। फ्रेंड अब अगर यहाँ पे आपको गामा भी दे देता, अल्फ़ा भी रेज दे देता और बीटा रेज भी दे देता और यहाँ पे लिख देता ऑल ऑफ द एबव, तब ये तीनों रेज इमिट करता है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गामा रेज, बीटा रेज और अल्फ़ा रेज तीनों इमिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में क्या बोला है, गामा रेज। तो अभी के लिए आंसर क्या होगा, गामा रेज होगा। लेकिन आपको ये फैक्ट याद रखना है कि तीनों रेज वो इमिट करते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये CDS 2005 का सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 18, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑर्डर ऑफ। तो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज कितने ऑर्डर का होता है, किस ऑर्डर का होता है, ये एनडीए 2009 का सवाल है। तो 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। 18 का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अगला सवाल है, ये याद रखना है फ्रेंड कि 1 एंगस्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा मे बी डिस्क्राइब बाय। तो लाइट का जो क्वांटा होता है वो किससे डिस्क्राइब होता है, तो फोटोन से। किससे डिस्क्राइब होता है, फोटोन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 2009 एनडीए में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स इन इज इलेक्ट्रॉन इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 18, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 20। तो उसका मास नंबर क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है मास नंबर का। फ्रेंड मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ए से। तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना 18 + 20, यानी ये क्या हो जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। ये बीपीएससी 2019 का सवाल है, याद रखना। अगर मास नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप डज स्कैंडियम हैव। ये थोड़ा सा अटपटांग सा सवाल है कि अब कितना याद रखोगे इतना। तो 13 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसा सवाल रेयर पूछा जाता है। तो एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है ये, कि आइसोटॉप्स का संख्या पूछ दिया था कि स्कैंडियम में कितना होता है, तो 13 होता है। अब देख लेना फ्रेंड, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, डायरेक्ट डेटाबेस सवाल। क्वेश्चन नंबर 22, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय टीन गोल्ड फॉयल सजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ। अभी तुरंत सवाल बताए थे इसके पहले। तो ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। उसी का स्टेटमेंट डाल दिया है यहाँ पे। ये सीडीएस 2020 का सवाल है कि अल्फा पार्टिकल जो हुआ था, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें गोल्ड फॉयल पे हुआ था वो। तो ये क्या प्रेजेंस करता था, क्या चीज़ का डिस्कवर किया था, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। कि सेंटर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। तो यही बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ये सीडीएस 2019 का सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि एसो बार्स आर द एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक इसका उल्टा होता है एसो बार। ये एसोटॉप्स का यहाँ डिफिनेशन दे दिया है। एसो बार क्या होता है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। याद रखना एसो बार का स्टेटमेंट भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। 24, विच एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है। एनटीपीसी 2019 के सवाल है, काफ़ी ईजी है। तो ये लिथियम। ठीक है, लिथियम का है। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम और 3 लिथियम। ठीक है, याद रखना फ्रेंड। 25 का ऑप्शन मैं आपको लिख दे रहा हूँ फ्रेंड यहाँ पे भी तुरंत। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन पॉसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसने खोजा था, किसने बताया था ये, तो मिल्किंगटन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसने बताया था, मिल्किंगटन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। तो कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये निगेटिव चार्ज होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है द मास नंबर ऑफ एन आइसोटॉप एलिमेंट इज इतना। तो मास नंबर कितना दिया हुआ है, तुरंत बना लेंगे सवाल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इफ़ द न्यूक्लियस हैज़ 188 न्यूट्रॉन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर। अभी तुरंत बताए थे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 188, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बराबर -188। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला ऊपर बता दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 110। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 110।
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, ये सवाल पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कुछ नहीं करना है, मास नंबर बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो आपको निकालने बोलेगा वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ये भी सवाल 2018 के आरआरबी में पूछा हुआ है, ये बात याद रखना है। 27, देयर आर टू एलिमेंट कैल्शियम atomic number 20 and argon atomic number 18. The mass number of both element is 14, they are therefore known as, देखो मास नंबर क्या है, सेम है, मास सेम है, बट एटॉमिक नंबर यानी उसका पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या होता है, आइसोबार। अभी तुरंत बताए थे आइसोबार, एक ऑप्शन अभी तुरंत आया था सवाल कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वहाँ पे क्या था, डेफिनेशन एसओ बार का ही वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है फ्रेंड, एसओ बार क्या होता है कि मास नंबर सेम बट पोजीशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। 28, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है किसी एलिमेंट का, तो याद रखना है वो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उस पर वो क्या करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इनर्ट गैस के बारे में सुने होंगे, हीलियम, हीलियम को ऑक्टेट, हीलियम के जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो क्या होता है, इनर्ट हो जाता है, ठीक है, वो क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, CDS 2017 का सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू, आरआरबी 2018 का सवाल यहाँ फॉर्मूला ही पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अभी तुरंत एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, मास नंबर बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अभी न्यूट्रॉन पूछा है तो एटॉमिक नंबर इधर आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, क्योंकि देखो कितने बार ये सवाल पूछा है घुमा के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, स्पेसीज कॉन्टेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नया सवाल है, पूछा जा रहा है आजकल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो द नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये किसने कहा था, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ मेड एवब स्टेटमेंट, ये CDS 2019 का है, तो किसने कहा था, ये हेरनी मोसले ने, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए हैं। मास के बारे में किसने कहा था, तो डिमेट्री मेंडलीव ने। ये सवाल कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास से ज़्यादा वैल्यूबल है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसने कहा था, हेरनी मोसले। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, हाल फिलहाल के सवाल में एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। 32, Na प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, अब Na प्लस किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस में पहले कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11, कैसे पता चला, इसका एटॉमिक नंबर से, 1 प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज हुआ है तो 10, तो Na प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। तो याद रखना मैग्नीशियम में भी कितना होगा, 10, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यहाँ 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो दोनों में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 33, रेडियो एक्टिव एसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव एसोटॉप कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिनम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एसोटॉप होता है हाइड्रोजन का। 34, whose experiment proved that the speed of light was always be same, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, तो किसने कहा था, माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया था कि स्पीड जो लाइट का होता है कितना होता है, 3.8 इंटू 10⁸, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34, हुज एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द स्पीड ऑफ लाइट वाज ऑलवेज बी सेम, तो ये किसने कहा था, माइकलसन मॉर्ले ने इसे प्रूव किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड क्या होता है, हर जगह वैक्यूम में भी सेम होता है, हमारी जगह भी सेम है, कहीं भी जाओगे तो सेम होगा। ये किसने कहा था, माइकलसन मॉर्ले ने, नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, ये CDS 2005 में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक क्या होता है, जो जिसमें सिंगल एटम रहता है। जैसे हम लिखते हैं हीलियम, और हम लिखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये डायटोमिक गैस है। कैसे पता चला, यहाँ पे जब भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो बगल में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ऑक्सीजन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। लेकिन जो हीलियम वगैरह है, और वो क्या होता है हर समय मोनोएटॉमिक। हीलियम ही नहीं, जैसे हम सोडियम लिखते हैं Na, ये क्या है, मोनोएटॉमिक है। पोटासियम लिखते हैं, ये क्या है, मोनोएटॉमिक है। लेकिन जितना भी गैस होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन तो गैस नहीं है, बट ये भी कैसा होता है, डायटोमिक होता है। दो है, दो मतलब डाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक, तो हीलियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। 36 लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनो एटोमिक एलिमेंट। इनमें से कौन सा मोनो एटोमिक नहीं है। अभी बताए थे कॉपर जो है वो मोनो एटोमिक होता है, हीलियम मोनो एटोमिक है, बेरियम ये भी कैसा है, मोनो एटोमिक है। लेकिन आयोडीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, I2 से, तो ये कैसा होता है, डायटोमिक। यानी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब कैसा होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जितना भी मेटल है और इनर्ट गैस होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनो एटोमिक एलिमेंट होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका मोनो एटोमिक एलिमेंट नहीं है। NDA NA 2019 का ये सवाल है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। 36 सवाल था। आपका कितना मार्क्स आ रहा है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप अपने से सॉल्व किए हैं तो। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, जो थर्ड चैप्टर है उस पर, ल्यूसेंट का जो थर्ड चैप्टर है ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड।